हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले साइंस का बहुत ही टॉप सवाल जो आप लोग एग्जाम में सीधा पूछ रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी सवाल मिस नहीं करना है। अगर वही सवाल एग्जाम में आ जाएगा तो फिर क्या करोगे, इसलिए एक एक सवाल को देख लो और एग्जाम में आए तो बिल्कुल छाप देना, एकदम फोड़ देना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। और उससे पहले एक नेक काम जरूर करना यारो कि हाँ, अपने जो भी दोस्त है उनको शेयर कर देना, उसको देखने के लिए कह देना, क्योंकि कल का एग्जाम दोस्तों उसका भी अच्छा जाए। और अगर अच्छा जाएगा तो आपका इनाम करेगा, किसी का भला कीजिएगा तो आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका जब भला जरूर होगा। तो चलिए सवालों को देखते हैं क्या क्या सवाल है विज्ञान में, और उसको उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं ताकि आप लोग समझ जाओ और एग्जाम में आए तो बिल्कुल लिख के आ जाओ, छाप के आ जाओ, बिल्कुल 100 में 100 लूट लो। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है और फिर उसका जवाब को देखते हैं। तो दोस्तों साइंस का हमारा सबसे पहला सवाल है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग छप ही चुका होगा शायद एग्जाम में। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है हरी पत्तियों में। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है हरी पत्तियों में, तो वहीं से आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। तो याद रखिए क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, हरी पत्तियों में। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा कोशिका 2 प्रकार की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है धातुएं उष्मा की डैश होती है। तो धातुएं उष्मा की क्या, उष्मा मतलब गर्म। तो दोस्तों कभी आपने ऐसा देखा है कि अपने चूल्हे में एक रड को रख दिया और कुछ देर बाद अपने दूसरे एंड को, एक एंड मतलब एक छोर आपने चूल्हा पर रखा, दूसरा छोर को कुछ देर बाद पकड़ा तो आपका हाथ जल चुका होगा। क्यों? आपने तो दूसरा छोर को रखा था ना। क्यों? क्योंकि आपका वहां से हीट ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए रड है, आप इसको आग में रखे हो तो ये एंड भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उष्मा इसमें बह रही है ना। तो किसमें बहती है, धातुओं में बहती है, चाहे लोहा, कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, जो भी बोलो उसमें बह सकती है। लेकिन कभी आपने देखा है कि लकड़ी, एक लकड़ी को जो इधर जल रहा है आग में, अब इसको छूने पर गर्म लगता है? नहीं लगता है ना, क्योंकि ये उष्मा की कुचालक होती है। तो सुचालक और कुचालक समझिए, सुचालक मतलब जिसमें आसानी से उष्मा बह सकती है वही सुचालक होता है, और जिसमें उष्मा नहीं बह सकती वो कुचालक होती है। तो धातु ये क्या हो जाएगा, उष्मा की सुचालक होती है। याद रखिए सुचालक भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, तो सबसे कठोर दोस्तों होता है जो सबसे महंगा होता है, याद रखना हीरा। ठीक है, हीरा बहुत कठोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेड, डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है। ठीक है, ब्रेड, डबल रोटी या इडली देखिए होगा फूला हुआ होता है, तो क्यों फूलता है? तो याद रखिए ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। ईस्ट जो कोशिका है दोस्तों उसकी वृद्धि हो जाती है, इसके कारण वो फूल जाता है। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे जीव जिनको आंखों से नहीं देख सकते आप, ठीक है ना, आंखों से जिन जीवों को आप नहीं देख सकते हैं उनको देखने के लिए क्या प्रयोग करते हो? जी हाँ, सूक्ष्मदर्शी, नाम ही है। सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी मतलब देखना। तो छोटे चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, संचरण या रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। संचरण या रोग मतलब जब एक रोग दूसरे से, मतलब मान ली किसी का रोग है या फिर वो दूसरों को हो जाएगा, या फिर मतलब जो फैलता है रोगों को गंदगी के कारण, तो कह सकते हो क्या, ये घरेलू मक्खी के कारण होता है ना। कि आप लोग देखे होंगे कि कहीं जाकर वो नाले में बैठा हुआ है वो मक्खी और आपके खाने में आग पर बैठ गया, आपने मक्खी को तो उड़ा दिया लेकिन उसके वहाँ जो गंदगी था वो आपके खाना में रह गया ना, फिर आपको खाएंगे तो रोग हो जाएगा। तो घरेलू मक्खियों के कारण दोस्तों संचरणीय रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, क्या कहलाते हैं। क्या बोल रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, मतलब जो व्यक्ति रोगी है उसके बाद जो व्यक्ति रोगी नहीं है उसमें फैल जाता है, किसके द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, कायिक संपर्क के द्वारा फैलता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं संचरणीय रोग बोलते हैं। समझ गए, जो मक्खी के द्वारा फैलता है ना वही चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाला औषधि है। जो बीमारी पैदा करते जो जीव, ठीक है, मतलब बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने औषधि का नाम क्या है, मतलब जो उन जीवों को पर रोकथाम लगाएगा उसका नाम है दोस्तों प्रतिजैविक, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है। मतलब क्या, विद्युत का चालक कौन कर रहा है भैया, कहाँ से विद्युत आसानी से प्रवाह हो जाएगी। विद्युत का सुचालक, उष्मा का सुचालक बात तो ये दोस्तों, जैसे आप लोग बोले कि गर्म लोहे की एक रॉड, मतलब एक लोहे की रॉड को आग में लगा दोगे तो दूसरा एंड गर्म हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ जो विद्युत का बात कर रहे हैं तो उसमें से धारा आसानी से प्रवाहित हो गया। पूछो धारा क्या है, तो आप लोग करंट सुने हो, करंट घर में बोलते हैं ना, करंट आ गया, लाइन आ गया, तो वही जो विद्युत धारा होता है उसी को बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट। तो वो आसानी से किस में प्रवाहित होगी, विद्युत धारा, वही पूछ रहा है इसमें। ठीक है, कौन सा विद्युत का सुचालक है। सुचालक मतलब क्या, आसानी से प्रवाहित हो जाएगी विद्युत धारा। तो वो दोस्तों होता है नींबू का रस में।
समझ गए? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 70 का। वो नींबू का रस से आसानी से धारा प्रवाहित होगी। अगला सवाल देखिए, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? मतलब आप देखे होंगे एक साइकिल का हैंडल देखें कितना चमकता है ना, तो क्यों? क्योंकि उस पर तो एक धातु का लेप होता है। आप लोग देखे होंगे कहीं साइकिल में, वो पुराने साइकिल में जो लेप होता है वो लेप हट जाता है तो काला काला एकदम जंग टाइप का दिखता है। क्यों? उसके ऊपर एक लेप लगा होता है, वो अगर हट जाए तो फिर वो खराब दिखेगा। तो वो लेप किस चीज का बना होता है? जी हाँ दोस्तों, क्रोमियम का बना होता है, याद रखना। क्रोमियम के कारण चमकदार दिखता है। अगला सवाल, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है? तो वृषण या अंडाशय द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे बोलते हैं लैंगिक हार्मोन। ठीक है, लैंगिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या होती है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या 2 होती है, याद रखिएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? तो उसको दाब बोलते हैं, याद रखना है। दाब का परिभाषा पूछ सकता है कि दाब किसे कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहता है? भौतिक संपर्क मतलब क्या? एक दूसरे को टच करके बल लगता है। ठीक है, आपको कल हम एक वीडियो में बताए थे साइंस का कि जिसमें टच नहीं होता है फिर भी बल काम करता है, तो जिसमें मान लीजिए एक धनावेश होता है, ग्रीन आवेश होता है, वो तो वैद्युत बल हो जाएगा। बिना टच किए हुए चुंबकीय बल भी लगता है, लेकिन जो टच किए हुए बल लगता है उसे कौन सा बल कहते हैं? उसे संपर्कित बल कहते हैं। मतलब क्या? संपर्क की मतलब संपर्क में रहेगा, एक वस्तु दूसरे वस्तु से संपर्क में रहेगा फिर उस पर बल लगेगा तो उसे बोलते हैं संपर्कित बल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 77 नंबर देखिए, जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया में स्थिर विद्युत बल कार्यरत है, क्योंकि उसमें धनायन ऋणायन वाला केस हो जाता है। समझ गए? तो वो चीज इसलिए स्थिर विद्युत बल हो जाएगा। आगे देखिए, एलपीजी का पूरा नाम बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, क्या होगा? लोडेड प्रेशर गैस कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कि लो प्रेशर गैस? जी हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल देखेंगे दोस्तों हम लोग का कि आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है? आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा, सर्वत्र मतलब हर जगह पर उपलब्ध होगा, वो पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है कि आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा और सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है? तो सबसे अच्छा यहाँ पर जल हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि जल से, लेकिन हाँ वहीं इलेक्ट्रिसिटी के बात आएगा दोस्तों तब आपको जल नहीं, तब आपको बालू से काम आता है। तो यहाँ याद रखिएगा आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र क्या होगा? जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। गलती से हवा मत मार देना, हवा से आग बढ़ जाता है। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कागज का कप जल जाएगा, कागज का कप नहीं जलेगा, कागज नीचे से फट जाएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? देखिए, कागज के कप में अगर पानी डालकर आप गर्म करने पर क्या होगा? कागज का कप जल जाएगा, कागज का कप नहीं जलेगा कि कागज नीचे से फट जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यहाँ दिखा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कागज का कप नहीं जलेगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जल रहेगा तो जलेगा कैसे? जल के साथ तो जल नहीं सकता है। तो ये था इसका उत्तर। और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसका बाद और वीडियो आएगा आप लोग का साइंस का भी, सोशल साइंस का अपलोड कर चुका हूँ। बस आप लोग किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं कमेंट में बोल देना ताकि मैं उस प्रकार का वीडियो और अपलोड कर दूँ। जितना वीडियो अपलोड करूँ उतना देख लो, एग्जाम से काफ़ी बढ़िया जाएगा। और सबसे बड़ा बात, मैथ में जितना मैं समझा रहा हूँ उसको कर लो, बहुत अच्छा नंबर आएगा। एक भी सवाल छूटेगा नहीं मैथ में मेरे दोस्त, तो पढ़ लो। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अगले इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।